हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एच सी एल लिमिटेड के बारे में जानेंगे। एक ऐसी कंपनी जो स्मॉल कैप कंपनी है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर इनका है। तो उसमें से आप सभी को पता होगा हिंडवेयर की कंपनी है जो प्रमोटर अपने शेयर्स अपने बाय बैक करने वाली है। तो इस वजह से हमने ये शेयर सुना है, जो कि अभी देखिए पूरी डिटेल्स में जानकारी लेंगे, क्योंकि इन्होंने नया 52 वीक हाई भी बनाया और डिस्काउंटेड प्राइस में अभी चल रहा है जो इन्होंने बायबैक का प्राइस डिसाइड किया है। तो उस हिसाब से हम उस पूरी डिटेल्स में जानकारी लेंगे। नहीं, इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज़ करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। तो अभी बात करते हैं एचसीएल, मतलब उसका नाम है दोस्तों, अगर लॉन्ग फॉर्म में देखा जाए हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब उसका नाम चेंज करके HSIL कर दिया, एचसीएल। आप यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे लिमिटेड। तो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों 74 आसपास, और इसका जब अभी आज 5.30% के आसपास इसमें उछाल देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप कंपनी, ज़्यादा इनका मार्केट कैप भी नहीं है, उस हिसाब से प्रमोटर्स अपने शेयर्स बायबैक करने वाले है। तो ये न्यूज़ भी हम कवर करेंगे। अगर 6 महीने का डेटा देखें तो 6 महीने में भी हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। मतलब पेनी शेयर सभी के 100 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उस हिसाब से हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ईयर टू डेट की बात की जाए तो साल की शुरुआती दिन में एक 50 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे गिरावट लगभग 35 रुपये के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन वो धीरे धीरे वर्क कर रहा था, रिवर्क मतलब अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। मैक्स लेवल का रिटर्न भी देखा जाए तो मैक्स लेवल में ये ऑल टाइम इसका मैक्स प्राइस है दोस्तों, लगभग 500 रुपये का इसका मैक्स ऑल टाइम मैक्स प्राइस है। मतलब आप गौर कर सकते हो, हमें लगभग 30 से 40% के आसपास हमें, मतलब अभी गौर करेंगे तो आप लगभग क्या कह सकते हो, लगभग 400 रुपये के आसपास हमें क्या और भी डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इन्होंने जो बायबैक के अनाउंस किया है, तो उस वजह से भी हमें यहाँ पे शेयर्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर इनका हिस्ट्री देखा जाए तो आप सभी को पता होगा, हिंडवेयर जो शाहरुख खान इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो आपने बहुत सारे एड्स देंगे, बिल्डिंग प्रोडक्ट डिविजन्स में है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, रिटेल डिवीजन है, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स है। पैकेजिंग में देखेंगे तो बॉटल्स, मेडिकल्स मेडिसिन के लिक्विड की बॉटल्स है, और बहुत सारे, मतलब और देखेंगे तो अभी बात फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इनके रेवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू के बाद हम यहाँ पे एड न्यूज़ पे आ जाएंगे कि उनका बायबैक का कितने रुपए के उन्होंने कर दिया है। गाइज, अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे तो फॉसेट सेगमेंट में इनका लगभग 50% के आसपास मार्केट शेयर है। फॉसेट माने यानी कि नल, जो टॉयलेट के आसपास होता है, टॉयलेट के पास होता है, फॉसेट उसे कहा जाता है। और सैनिटरी वेयर सेगमेंट पे लगभग इनका 40% के आसपास रेवेन्यू है। और ग्लास कंटेनर में इनका लगभग 17% के आसपास रेवेन्यू, इनका मार्केट शेयर्स हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट शेयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, तो 40%, 50% एंड 17% के आसपास, मतलब यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट अपना कैप्चर कर लिया है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो फॉसेट से इनका लगभग 12% 8 के आसपास इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। सैनिटरी वेयर से लगभग इनका 22% के आसपास है। ग्लास कंटेनर से लगभग इनका 36.5% के आसपास है। मतलब यहाँ पे जो फोकस है इनका ग्लास कंटेनर पे ही ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर प्रोडक्ट 11 है, और अदर्स में लगभग 17% के आसपास इनका हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अगर बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग की, प्रमोटर्स के पास अभी फिलहाल 53.9% के आसपास प्रमोट स्टेक कर रहे हैं। तो वो लगभग 9% के आसपास कुछ तो अभी बाईबैक करने वाले हैं, और 70 करोड़ के आसपास वो उन्होंने पैसे इकट्ठा कर लिए बाईबैक करने के लिए। तो वो भी हम डिटेल्स में देखेंगे आगे। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 5% के आसपास है। फॉरेनर इन्वेस्टर्स 2.5 है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को लगभग 2.9% के आसपास है। और अदर्स में जो रिटेलर निवेशक है वो लगभग 35% के आसपास है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे जो रिटेल निवेशक, जो हमारे जैसे निवेशक होते हैं, उनसे वो बायबैक करने वाली, वो भी डिस्काउंटेड, मतलब प्रीमियम प्राइस में लगभग 30 रुपये का डिफरेंस हो सकता है अगर प्राइस अगर इंक्रीज होती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक फिक्स डेट नहीं किया है, रिकॉर्ड डेट नहीं अभी तक नहीं दी है। तो अगर आगे देखेंगे जो इनका फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो लगभग 2020 में हमें उनके पूरे बिजनेस में हमें अफेक्ट पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर 2019 के तक देखेंगे तो हमें कंटिन्यूसली रेवेन्यू में हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑल वैल्यूज इन 1000 करोड़ के आसपास है। मतलब यहाँ पे गौर करेंगे तो
2019 में वो 2.74 करोड़ के आसपास इनका 2019 में था। और प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट लगभग 2017 में ही ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। 2018 और 2019 में वो स्टेबल देखने को मिला था। अगर बात करते हैं इनका जो अगर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर मुझे बाय बैक करना है, अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस पे खरीदना है, तो क्या इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट हो सकती है? तो इंटरेस्टिक वैल्यू, जो करंट मार्केट प्राइस इज लेस देन इंटरेस्टिक वैल्यू, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है। अभी फिलहाल खरीदारी का मौका है और आगे भी अभी तेजी देखने को मिल सकती है। रिटर्न्स वर्सेस एफडी, जो इनका रिटर्न्स है, अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो हमें रिटर्न्स वो हमें अच्छा ही देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो ये शेयर्स हमें उतनी निगेटिव में ही जाते हुए देखने को मिला है। वो आगे की भी हम रिटर्न्स पूरा देखेंगे। डिविडेंड रिटर्न्स, डिविडेंड के मामले में मतलब कंपनी अच्छा अपने प्रमोटर्स को मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। एंट्री पॉइंट नॉट गुड टू इन्वेस्ट स्टॉक इन ओवरबॉट जोन, ऐसा इनका यहाँ पे कहना है। और नो रेड फ्लैग, मतलब प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी नहीं रखे और ऐसा कुछ भी केस नहीं है जिससे यहाँ पे कंपनी को कुछ बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन एंट्री पॉइंट यहाँ पे इंटरेस्टिक वैल्यू तो नीचे, लेकिन यहाँ पे एंट्री पॉइंट कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया उस हिसाब से, क्योंकि कंटिन्यूसली वो कंसल्टेशन फेज में घूम रहा था, तो उस हिसाब से नया 52 वीक हाई बनाया। तो इस वजह से यहाँ पे टिकट टेप पे वेबसाइट पे जो इंटरनेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ये कहना है। अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो रिटर्न्स आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 3 मंथ का, 6 महीने का, एयरटेल का, 1 ईयर का। लेकिन 10 साल का देखेंगे निगेटिव में, 5 साल का देखेंगे निगेटिव है, क्योंकि 2018 या 17 में उन्होंने 500 का जो लेवल क्रॉस किया था, उसके बाद जो गिरावट देखने को मिले, तो उस वजह से यहाँ पे रिटर्न में हमें बुरा असर देखने को मिल रहा है। अभी बात करते हैं जो बायबैक के ऊपर आते हैं, तो उनका थोड़ा सा यहाँ पे न्यूज़ भी हम कवर कर लेते हैं। अगर गाइज यहाँ पे अगर देखेंगे, बोर्ड ऑफ एचसीएल अप्रूव बायबैक ऑफ शेयर्स अप टू 70 करोड़ रुपीज, मतलब यहाँ पे उन्होंने 70 करोड़ रुपीज इकट्ठा कर लिए बायबैक के लिए। अगर और भी नीचे देखेंगे तो मीटिंग हेल्ड इन 21 सितंबर, मतलब कल के दिन हमें यहाँ पे बिडिंग इनकी बोर्ड मीटिंग बैठते हुए देखने को मिले। उन्होंने अप्रूव कर दिया है लगभग फेस वैल्यू ₹2 का फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹2 प्रपोजल ऑफ फॉर बायबैक। और भी नीचे देखेंगे उन्होंने बायबैक प्राइस यहाँ पे डिसाइड कर रहा है, तो वो लगभग ₹105 और करंट मार्केट प्राइस है लगभग 75, मतलब ₹30 के आसपास इनका प्रीमियम प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो जिन्होंने भी यहाँ पे निवेश किया है करंट मार्केट प्राइस पे भी, तो उनको भी लगभग ₹30 का फायदा हो सकता है, क्योंकि प्रमोट बायबैक की वजह से क्या होता है, शेयर्स में हमें तेजी देखने को मिल सकती है और थोड़ा डिस्काउंटेड मतलब ₹10 ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हमें अभी भी देखेंगे तो ₹30 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में, तो शॉर्ट टर्म में देखेंगे ₹30 का पर शेयर फायदा हो सकता है यहाँ पे। और भी नीचे देखेंगे तो लगभग 70 करोड़ एग्रीगेटिंग यहाँ पे पेएबल इन ए कैश फॉर एन एग्रीगेटेड अमाउंट 70 करोड़, मैक्सिमम बायबैक ऑफर साइज। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो इक्विटी शेयर्स जो इन्होंने बायबैक करने वाले वो लगभग 66,66,667 इक्विटी शेयर्स वो बायबैक करने वाले, यानी कि 9.22% के आसपास वो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी वो बायबैक करने वाली है। उस हिसाब से देखेंगे, अगर करंट मार्केट प्राइस नाप ले तो देख लिया। अभी एनएससी के ऊपर थोड़ा सा डेटा देख लेते, क्योंकि आज के दिन इन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया, तो उस हिसाब से यहाँ पे और भी तेज़ी देखना मुमकिन हो सकता है, क्योंकि बायबैक की वजह से हमें शेयर्स तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप जो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रीन में देखने को उस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया है 76.80 रुपीज़ का, और जो 52 वीक लो हुआ करता तो वो 32 के आसपास है। इनके जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है आर.के. सोमानी, उन्होंने यहाँ पे मतलब बायबैक का अनाउंस कर दिया और अप्रूवल भी यहाँ पे उनको मिल चुका है। अगर डिलीवरी की बात की जाए तो डिलीवरी 11 बजे तक का डेटा है हमारे पास, तो 42% के आसपास अभी यहाँ पे डिलीवरी उठाते हुए देखने को मिल रहा है। 18 लाख के आसपास अभी वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है, और भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है और भी डिलीवरी पोजीशन उठाते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देख लिया। फाइनेंशियल रिजल्ट भी अगर चेक कर रहे तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल रिजल्ट तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल इशू की वजह से यहाँ पे जो बिजनेस में असर पड़ रहा है, सभी सेक्टर में बिजनेस में असर पड़ रहा था, उस वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इशू की वजह से हमारा बिजनेस पूरा मतलब यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला है। टोटल इनकम यहाँ पे Q4 का रिजल्ट है और एक Q1 का जो 2020 का क्वार्टर जून के क्वार्टर में वो लगभग 25,000 के आसपास 25,150 मतलब इन लाख में है। और यहाँ पे पेमेंट बिफोर टैक्स देखेंगे तो
758 तक हुआ करता था, फिर यहाँ पे माइनस में जा चुका था। नेट प्रॉफिट भी 338 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, 338 लाख के आसपास। तो यहाँ पे हमें वो निगेटिव में जाते हैं देखने को मिला। तो उस हिसाब से एक्सटर्नल इशू की वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। शायद से हम होप कर सकते हैं अगर मार्केट ऐसे ही धीरे धीरे वर्क करता रहा तो ये प्रॉपरली हमें अपने बिजनेस बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बोर्ड मीटिंग 21 तारीख को उन्होंने, यहाँ पे सब हमें डिटेल्स में जानकारी मिल जाएंगी कि उन्होंने कितना प्राइस और कितने, उन्होंने कभी अप्रूवल प्रोसेस के लिए स्टार्ट किया था बायबैक के लिए और कभी सोचा था। कॉर्पोरेट एक्शन में अगर देखेंगे तो 3 रुपये का डिविडेंड के मामले में मतलब इतना ही यहाँ पे देखने को मिला है, लगभग 3 रुपये 2019 में 3 रुपये, 2017 में 4 रुपये और यहाँ पे 2018 में भी उन्होंने 4 रुपये का डिविडेंड दे दिया। मतलब अपने जो प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर से वो बांटती आ रही है। अगर बात अभी देखेंगे तो अभी डिस्काउंटेड प्राइस में दोस्तों अगर आपको निवेश करना है, डेफिनेटली अगर बायबैक 105 रुपये का उन्होंने डिसाइड किया, लेकिन अभी तक उन्होंने रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं किया, तो उस हिसाब से अभी भी अगर खरीदेंगे, अगर एक बार मैं आपको प्रोडक्ट लिस्ट भी अगर दिखा दूँ, मतलब आपको समझ में आसानी किसके बारे में बात कर रही है, तो ऐसे मतलब मॉडल्स होते हैं इनके जो हैंडवेयर है। और भी नीचे देखेंगे तो ये प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हैंडवेयर का मैंने जैसे भी आपको पहले भी बताया, और फूड पैकेजिंग के लिए नीचे भी अगर देखेंगे तो आप सभी को पता है शाहरुख खान जो हैंडवेयर के ब्रांड एम्बेसडर से जो एडवर्टाइज करने में अग्रेसर है, और उसमें से मतलब ये बहुत ही बढ़िया कंपनी। फिलहाल मार्केट डाउन था, इस वजह से इनके बिजनेस में असर पड़ने देखने को मिला, और बायबैक की वजह से हमें तेजी 100% हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप पूरी रिसर्च करके आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि बिजनेस डाउन अभी हमने कहा और आपने खरीद लिया, क्योंकि इनका बिजनेस तो अभी प्रॉपरली वर्क होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और जो फाइनेंशियल ट्रेंड है उस हिसाब से देखेंगे तो इनका 19 में ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट रेवेन्यू ज़्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिल रहा था। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट्स के रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप तक के लिए धन्यवाद।